हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम कविता शर्मा है और आज हम ज्योग्राफी में आगे क्लास पढ़ते हैं। और आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल या भारत की भौगोलिक स्थिति कैसी है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे इंडिया का मैप है। भारत की भौगोलिक स्थिति, सबसे पहले भारत का भूगोल, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी, भारत एक दक्षिणी एशियाई देश है क्योंकि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये हमारा हो गया अर्थ, ये होगी भूमध्य रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, ये होगी मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा, ये हमारा इंडिया यहाँ पर है। जो कर्क रेखा है भारत के बीचों बीच से गुजरती है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल हो गया। तो हमारा जो ये उत्तर पूर्वी में पड़ती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत एक एशियाई देश है, एशिया में पड़ता है हमारा, और ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत है। जो हमारा इंडिया है, भारत के स्टार्टिंग में जम्मू कश्मीर वगैरह पड़ते हैं। देखो, ये जम्मू कश्मीर है, ये तो सारा ये हिमालय का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। नेपाल में भी कुछ हिमालय का हिस्सा है, नेपाल में, चीन में और इंडिया में भी, और भूटान में भी कुछ हिस्सा पड़ता है हिमालय का। हिमालय की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है। भारत में उष्ण कटिबंध जलवायु है। हमारा भारत कर्क रेखा के बीच में पड़ता है। तो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, ये भूमध्य रेखा होती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का सारा एरिया होता है वो उष्ण कटिबंध होता है। तो हमारा जो कर्क रेखा से नीचे का सारा उष्ण कटिबंध है अधिकतर। तो इसलिए भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, उत्तर भारत में शीतोष्ण कटिबंध जलवायु है। जो हमारा ये सारा उत्तर का है सारा पार्ट, तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंध जलवायु पाई जाती है हिमालय के कारण, जिसकी वजह से ही उत्तर भारत में ठंड होती है, शीतलहर चलती है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान के भी कुछ पार्ट में, राजस्थान के भी काफ़ी पार्ट में पड़ती है। मध्य प्रदेश, गुजरात में कम होती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, और ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, ये सारा उत्तरी भारत आ जाता है ये। ठीक है, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा हमारी है। ये यहाँ से भूमध्य रेखा होती है, ये हमारी कर्क रेखा बीच में से जाती है। ठीक है, ये रहा। और कितने राज्य हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये 9 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। ठीक है, ये कर्क रेखा हो गई। देशांतर रेखा, हमारे भारत में देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? ये रही देशांतर रेखा, कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड। पहले तेलंगाना छत्तीसगढ़ का पार्ट था, तो इसलिए हम इसको छत्तीसगढ़ लिखते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा भी ये इसमें ही आता है देशांतर रेखा में। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं जो देशांतर रेखा में पड़ते हैं। ये 8 राज्य हो गए। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल, जो हमारे भारत का क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है।
या 32,80,000 किलोमीटर पर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 7th नंबर पे हमारा देश आता है। नंबर 1 पे रूस आता है, सबसे बड़ा देश है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश। जनसंख्या की दृष्टि से सेकंड देश। सेकंड में फर्स्ट आता है चीन पे। चीन की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और इंडिया के सेकंड नंबर पे है। ठीक। भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। विश्व में भारत का स्थान, जो हमारा देश भारत देश जिसने इतनी जगह घेर रखी है, 2.42%। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कितना परसेंट है? 17%। एक उत्तर से दक्षिण तक दूरी कितनी है? 3,214। ये उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये उत्तर से दक्षिण तक। और पूर्व से पश्चिम तक कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक, यहाँ पूर्व से लेके ये पश्चिम तक है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा, ये भारत की हमारी स्थल सीमा है। यहाँ से ये म्यांमार है, ये चीन है, ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारी हमारी स्थल सीमा लगेगी यहाँ तक। ये सारी स्थल सीमाएं हमारे देश की कितनी है? 15,200। स्थल सीमा वो होती है जो हमारी पानी से ना घिरी होकर किसी स्थल से घिरी होती है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये स्थल प्रदेश है, तो यहाँ से हम स्थल से हमारे इंडिया का पार्ट है सारा, ये स्थलबद्ध हो गया। ठीक है। स्थल सीमा। और भूमि तटीय भाग कितना है? तटीय, ये जो तट होते हैं यहाँ से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये हमारा हो गया तटीय भाग। ठीक है। तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 6,100 किलोमीटर। ठीक है, 6,000। और भारत के संपूर्ण भाग की तटीय लंबाई द्वीपों सहित, द्वीपों कौन से द्वीप आ जाएंगे हमारे? फिर ये अंडमान निकोबार भी द्वीप समूह भी आ जाएंगे यहाँ से। पहले ये कितना था? 7,000। अगर द्वीप समूह को, लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार को सभी को ऐड करें तो 7,516 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है। जो द्वीप समूह हमारे, ये 7,500। भारत की स्थल सीमा, हमारा भारत है, ये भारत है, स्थल सीमा से कौन सा देश जुड़ा है? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। नहीं, बांग्लादेश तो यहाँ प्रायद्वीप ही है। नहीं, बांग्लादेश भी आएगा, सॉरी। बांग्लादेश, ये रहा, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और यहाँ छोटी सी सीमा पड़ती है अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान की यहाँ आई थिंक यहाँ से है, वो सबसे छोटी सीमा 100 किलोमीटर की होती है। और सबसे ज़्यादा हमारी सीमा किससे है? स्थल सीमा बांग्लादेश से। भारत की सबसे बड़ी स्थल सीमा बांग्लादेश से है। सबसे छोटी सीमा है हमारी किस देश से? अफ़गानिस्तान से। ठीक है। स्थल सीमा कौन सी होगी? पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान। ठीक। आगे हम पढ़ते हैं जलीय सीमा। और जल से हमारा कौन सा देश जुड़ा हुआ है? जल से पाकिस्तान। पाकिस्तान ये रहा, यहाँ से जुड़ा है जल से। पाकिस्तान, मालदीव, मालदीव में ही पड़ता है। द्वीप हो गया, आई थिंक यहाँ पर इस एरिया में मालदीव पड़ता है। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, श्रीलंका ये हो गया। बांग्लादेश, म्यांमार, बांग्लादेश ये रहा, इसकी भी
स्थल सीमा ऊपर से हो गई, जल सीमा नीचे से हो गई, या तटीय सीमा। ये हमारा म्यांमार हो गया, हमारा नहीं, ये म्यांमार देश हो गया, जिसको पहले बर्मा कहा जाता था। ठीक है, स्थल सीमा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार की हो गई, और तटीय हो गई यहाँ से पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार और लक्षद्वीप की। ठीक, और भारत की जल और थल से कौन से ऐसे देश हैं जो जल से भी और स्थल से भी जुड़े हुए हैं? स्थल और जल से हो गया एक तो बांग्लादेश, एक हो गया पाकिस्तान, पाकिस्तान जल और थल से जुड़ा है हमारे देश से, और बांग्लादेश है वो भी जल और थल से है, और म्यांमार भी जल और थल से है। ठीक है, अब इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं हम, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरी बिंदु है इंद्रकाल, ये हमारा उत्तरी बिंदु है, इसको इंद्रकाल कहा जाता है। दक्षिणतम बिंदु ये है, इसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इंद्रकाल, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, पूर्वी बिंदु वलांगू या किम्बुदु, जो हमारा पूर्वी बिंदु है ये रहा, वलांगू या किम्बुदु, ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा है। ठीक, और पश्चिमतम बिंदु है ये रहा, पश्चिमतम बिंदु सरक्रीक या गौरमाता भी का, सरक्रीक भी बोलते हैं इसको, गौरमाता भी, ये गुजरात में है। और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये इंदिरा पॉइंट और पिगमिलियन पॉइंट, ये अगर पूछा जाता है कि पॉइंट क्या है, तो हमारा लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार में है पिगमिलियन पॉइंट। ठीक है, ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश देश राज्य है, तो अगर केंद्र शासित पूछा जाए तो अंडमान निकोबार का पिगमिलियन पॉइंट, अगर इंडिया का पूछा जाए तो तमिलनाडु का कन्याकुमारी है। ठीक है, कन्याकुमारी, अगर कन्याकुमारी ना दिया हो और इंदिरा पॉइंट, पिगमिलियन पॉइंट तो दिया हो तो इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट होगा, लेकिन अगर कन्याकुमारी दिया हो तो कन्याकुमारी ही हम ऑप्शन में टिक करेंगे। ठीक है, और मुंबई का कौन सा पॉइंट है? यह है कोलाबा पॉइंट, कोलाबा बिंदु। और तमिलनाडु का है कालीमेरो पॉइंट। ठीक है, कालीमेरो पॉइंट। एक और है इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। तो इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है? ये हमारा कर्क रेखा है, ये हमारा इंडिया है, कन्याकुमारी, इससे नीचे की ओर होगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की लंबाई, दूरी कितनी है? हमारे भारत से 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा है हमारे इंदिरा पॉइंट से। भारत पृथ्वी में एशिया में स्थित है, यह 882.5 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पड़ता है हमारा देश। भारत का मानक समय किससे या कैसे पता करते हैं, या कैसे पता चलता है? भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी से है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, और हमारा देश है जो लंदन के ग्रीनविच, हमारे मैंने पहले पढ़ाया था आपको, ग्रीनविच कि लंदन से यहाँ स्टार्ट होता है टाइम, अंतर्राष्ट्रीय टाइम, वहीं से धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और हमारा जो इंडिया है, माना ये लंदन है, तो यहाँ से हमारा इंडिया इस साइड है, तो जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे उसी अकॉर्डिंग टाइम बढ़ता जाता है। तो हमारा लंदन से ये 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, सर्वाधिक लंबी रेखा किसकी है? तटीय रेखा गुजरात की है। और सेकंड नंबर की लंबाई की किसकी है? आंध्र प्रदेश की। सबसे ज़्यादा गुजरात की, और सेकंड नंबर पे है आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा। ठीक है, और तट रेखा से लगे राज्य, तट रेखा से लगे राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये तटीय राज्य ये हमारे हो गए थे
स्थल वाले राज्य, ये हमारे तटीय हो गए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो आपको क्लास मेरी कैसी लगी? मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।